हेलो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक चलने वाला है वो मेमोरी मैनेजमेंट पर है। कंप्यूटर में एक खास भूमिका अदा करता है ये जो अपना टॉपिक है मेमोरी मेजरमेंट। तो मेमोरी मेजरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? हम ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी की जो मेजरमेंट यूनिट होती है, मेमोरी को मापने की जो इकाई होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो उसकी स्मृति होती है, उसको मापने की जो इकाई है, उस इकाई के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम। उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। टॉपिक है अपना मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी की जो मैनेजमेंट होती है, उसका जो रखरखाव होता है वो किस तरह से है। तो देखो, मेमोरी को हिंदी में अपन बोलते हैं स्मृति। मेमोरी को हिंदी में अपन बोलते हैं स्मृति, एक स्टोरेज डिवाइस एज ए। तो अपने कंप्यूटर में जो डेटा सेव होते हैं वो कहाँ पे सेव होते हैं? मेमोरी में सेव होते हैं। ठीक है, मेमोरी में सेव होते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर किस तरह की लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर जो है वो केवल दो चीज समझता है, उससे अलावा कंप्यूटर कुछ भी समझने में सक्षम नहीं है। दो चीज कौन सी है? कंप्यूटर दो चीज, 0 और 1, 0 और 1, ये दो चीज कंप्यूटर जो है अपना समझता है। क्या क्या समझता है? 0 और 1। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कौन सी यूनिट है, मेमोरी को मापने की जो मेजरमेंट यूनिट है वो कौन कौन सी है। तो जो 0 और 1 जिनको कंप्यूटर समझता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम बिट के नाम से जानते हैं, BIT, बिट। जो 0 और 1 हम कंप्यूटर जिनको समझता है उसको हम बिट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, अब 0 और 1 हमने एक कोड बता दिया इसमें। 0 और 1 से बना हुआ कोड क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। 0 और 1 से बना हुआ कोड क्या कहलाता है? बिट से कहलाता है। अगर यही 0 और 1 4 टाइम हो, यानी कि 4 बिट से बना हुआ जो कोड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? 4 बिट की अगर कोई आपके पास में कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट है या कुछ भी मानो आप, 4 बिट का अगर आपके पास कोई भी अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं निब्बल। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 बिट से बने हुए कोड को हम क्या कहते हैं? तो 4 बिट से बने हुए कोड को हम निब्बल के नाम से जानते हैं। 4 बिट से बने हुए जो कोड होते हैं उनको हम निब्बल के नाम से जानते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निब्बल। ठीक है, और यही कोड, यही 0 और 1 जब ऐड हो जाते हैं, यानी कि 8 बिट से बना हुआ जो कोड होता है, 8 बिट से बना हुआ जो कोड होता है उसको हम बाइट के नाम से जानते हैं। एक बाइट, इसको हम बाइट के नाम से जानते हैं, जिसको हम बड़े बी से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, जिसको हम बड़े बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो kbps, किलोबाइट पर सेकेंड, और कई बार ऐसे भी लिखा होता है kbps। तो ये इन्हीं दोनों का है। ये जो बिट है इसको छोटे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो बाइट है, बाइट को बड़े बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको ध्यान से देखोगे जहां भी उसमें ये लिखा हुआ मिल जाएगा, या तो बड़ा बी मिलेगा या फिर छोटा बी मिलेगा। बड़ा बी जो होता है, बड़ा बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइट को। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा किलोबाइट पर सेकेंड। और छोटा बी जो होता है, जो स्मॉल लेटर का जो बी होता है वो बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो किलोबिट पर सेकेंड। नेक्स्ट अपने आता है ये 1 बाइट, 8 बिट से बना हुआ जो कोड है या 8 बिट का जो भी असाइनमेंट है उसको हम 1 बाइट के नाम से हम जानते हैं। वहीं पे यही बाइट अगर 1024 बाइट से बना हुआ जो कोड है, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट।
1 किलोबाइट, और किलोबाइट को हम शॉर्ट में बोलते हैं केबी। किलोबाइट को हम शॉर्ट में केबी बोलते हैं, यानी कि 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 केबी, 1 किलोबाइट। और इसी से आगे क्रम में चलते हैं, 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। एक मेगाबाइट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमबी। आप जब कोई सॉन्ग या फिर कोई इमेज या फिर कोई वीडियो आप डाउनलोड करते हो तो वो एमबी या जीबी में होता है, एमबी या जीबी में होता है। आपको जो इंटरनेट मिलता है, जैसे आपको डेली 1 जीबी या 2 जीबी 3 जीबी इंटरनेट जो मिलता है वो एमबी या जीबी में मिलता है, आपको जीबी में मिलता है। तो 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1 जीबी में 1024 एमबी, 1024 एमबी। इसी से जस्ट आगे 1024 केबी बराबर 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। गीगाबाइट, जीबी का पूरा नाम है गीगाबाइट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीबी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीबी। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, और जीबी का फुल फॉर्म क्या है? गीगाबाइट। इससे जस्ट आगे एक और आता है, जीबी से बड़ी जो मेजरमेंट यूनिट है, ये मेमोरी को मापने की इकाई है कि जो मेमोरी होती है उसको हम किस तरह से माप सकते हैं। 1024 जीबी, 1024 जीबी यानी गीगाबाइट किसके बराबर होती है? अगर यही जीबी जो होती है 1024 जीबी हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 टीबी, जिसको पूरा नाम है टेराबाइट। टीबी, यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है, यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है। देखो ये जो यहां से लेकर टीबी तक जो हमने पढ़ा है ये कॉमर्शियल है, ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट जो है ये कॉमर्शियल पर्पज से बनाई गई है। ये जो है ये कॉमर्शियल पर्पज से, इसके आगे भी होती है लेकिन इसके आगे जो है वो साइंटिफिक रीजन से काम में ली जाती है। जो बड़े डेटा होते हैं उनको रखने के लिए काम में ली जाती है। ये इतनी जो है ये है कॉमर्शियल पर्पज से यूज की जाती है। तो 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। यहां से इस वाली यूनिट से एक क्वेश्चन बनता है, इस वाली यूनिट से एक क्वेश्चन बनता है। आपने HCL कंपनी का नाम सुना हुआ होगा, HCL पर्सनल कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग कंपनी है HCL। HCL कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले 1 टीबी की जो हार्ड डिस्क है वो देने का प्रावधान रखा था कि हम भाई सबसे पहले 1 टीबी की हार्ड डिस्क प्रोवाइड करवाएंगे। अपने जो पीसी होंगे, पर्सनल कंप्यूटर होंगे, उनमें हम 1 टीबी की हार्ड डिस्क प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले 1 टीबी की हार्ड डिस्क कौन सी पर्सनल कंप्यूटर प्रोड्यूसर कंपनी ने प्रोवाइड करवाई थी? वो HCL ने करवाई थी। तो ये इतनी जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है ये कॉमर्शियल पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज से। इससे आगे जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है वो सारी की सारी साइंटिफिक पर्पज से बनाई गई है। इससे आगे हमने पढ़ी 1024 जीबी। 1024 जीबी किसके बराबर होती है? 1 टीबी के बराबर होती है। और 1024 टीबी जो होती है वो 1 पेटाबाइट के बराबर होती है। 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीबी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीबी। इससे आगे 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, जिसको हम शॉर्ट में XB बोलते हैं। EB, जिसको हम शॉर्ट में EB, EXA बाइट, एक्साबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EB। और इससे जस्ट आगे है 1024
EB बराबर एक जेटाबाइट, एक जेटाबाइट, जिसको हम ZB के नाम से जानते हैं। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है, मेमोरी को मापने की जो है वो इकाइयां हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेम उसी तरह से 1024 एक्साबाइट में 1 जेटाबाइट होता है, और 1024 जेटाबाइट में 1 येटाबाइट, 1 येटाबाइट, YOTTA, येटाबाइट, जिसको हम YB बोलते हैं, जिसको हम YB बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें मोस्टली यही पूछा जाता है। लास्ट टाइम एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 बिट से बना हुआ जो कोड है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम निब्बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। 0 और 1 जिसको कंप्यूटर समझता है, और स्टोर भी कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को ही करता है। कंप्यूटर जो भी चीज सेव करेगा वो 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव करेगा। तो 0 और 1 से बना हुआ जो कोड है उसको हम बिट बोलते हैं। बिट इज ए स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट एंड योटाबाइट इज ए लार्जेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। सबसे छोटी यूनिट, मेमोरी को मापने की सबसे छोटी यूनिट जो है वो बिट कहलाती है, और जब 4 बिट का कलेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक निब्बल, और 8 बिट का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एक बाइट। यहां से नाम चेंज होता है, एक बाइट। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। जो 1 टेराबाइट है, यहां तक जो भी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है वो सारी की सारी कॉमर्शियल पर्पज से यूज की जाती है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली पर्सनल कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग कंपनी कौन सी है जिसने 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क देने का प्रावधान रखा था। वो है HCL। इसके आगे की जो भी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो सारी की सारी साइंटिफिक पर्पज से यूज की जाती है, या फिर लार्जेस्ट डेटा जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज में ली जाती है। तो 1024 TB टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PB, एंड 1024 PB पेटाबाइट इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EB, और 1024 EB एक्साबाइट इक्वल्स टू 1 जेटाबाइट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ZB, और 1024 जेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1 योटाबाइट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं YB। सबसे ज्यादा इस मेमोरी मेजरमेंट से सीक्वेंस का क्वेश्चन होता है कि बिट बड़ा होता है या निब्बल बड़ा होता है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही है। क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको आगामी जो टॉपिक आ रहे हैं उनकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। कोशिश यही रहेगी कि आपका जो कोर्स है वो लॉकडाउन से पहले खत्म कर दिया जाए। धन्यवाद।